सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार ने गैर राजपत्रित पदों, बैंकों और रेलवे के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा किसानों से लेकर बिजली कंपनियों तक को राहत देने से जुड़े फैसले भी लिए गए। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर से जुड़े ऐतिहासिक फैसले के तहत गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। This is a revolutionary reform and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. Okay, this is a reform which will bring in ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किसानों के हितों से जुड़ा अहम फैसला भी लिया। सरकार ने 2020-21 के लिए 10% तक चीनी तैयार करने वाले गन्ने का लाभकारी मूल्य 285 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया है। जिस गन्ने से 9.5% चीनी तैयार होगी उसका मूल्य 270 रुपए प्रति कुंटल होगा। वहीं जिस गन्ने का रिकवरी दर 11% होगा उसका मूल्य 28.5 रुपए प्रति कुंटल अधिक होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से करीब 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का परिचालन निजी हाथों में सौंपने का फैसला भी लिया है। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक मुश्त 1070 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी। सार्वजनिक जनभागीदारी यानी पीपीपी के आधार पर 50 साल की लीज पर इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास का जिम्मा निजी कंपनियों के हवाले होगा। इनके अलावा कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हो रही परेशानी से बड़ी राहत देते हुए कई अन्य अहम फैसले भी लिए। रविंद्र सिंह शोराण।